Hi, welcome back to CMA India Devotion. So I wanted to share something with you all on a very quick note. Yesterday, I was talking to my client where he was discussing about the income tax communication he received about his claimed refund. So अगर आपने भी अपना income tax refund claim किया है तो ये वीडियो आपके लिए है. So first he got a message from income tax department through SMS saying that your return processing is pending due to some discrepancies. For more details, check your email communication. Now on the same communication, email from income tax department talks about response to confirm or revise claim of refund. Now let's see what is this और ये आपको क्यों भेजा गया है and how you can solve it. इसमें पहले तो आपकी बेसिक डिटेल्स दी गई होगी, जैसे कि आपका नाम, आपका पैन कार्ड नंबर, कौन से असेसमेंट ईयर के लिए ये कम्युनिकेशन किया गया है. एट द सेम टाइम आपका जो भी रिटर्न फाइल हुआ था उसका एक्नॉलेजमेंट नंबर, आपका डीड नंबर, ये सारी चीज़ें वहाँ पे मेंशन होती है. एट द सेम टाइम कुछ 3 डेट्स यहाँ पे मेंशन होती है. फर्स्ट विच कि आपने कौन सी डेट पे अपना रिटर्न फाइल किया था. एट द सेम टाइम कि आपको ये कम्युनिकेशन फ्रॉम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कौन सी डेट को किया गया है एंड दी डेट ऑफ कंप्लायंस विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डेट कि आपको इस कम्युनिकेशन का जवाब कौन सी डेट तक देना है. सो मेक श्योर आप अपने जो भी एक्शंस इस कम्युनिकेशन पे लेना चाहते हो आप विद इन दैट ड्यू डेट ही वो एक्शंस ले लो. सो इसके आगे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टॉक्स अबाउट द मैटर दैट इज योर रिफंड. सो जैसे कि आप लोग दे सकते हैं यहाँ पे रीजन भी दिया गया है कि योर इनकम टैक्स रिटर्न हैज बीन आइडेंटिफाइड अंडर रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस ऑफ द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट. Your confirmation is required on the following claims, deductions, omissions in the return. नीचे ही आपको रीजन भी दिया जाता है, जैसे कि लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ प्रीपेड टैक्सेस क्लेम्ड एज रिफंड. अब यहाँ पे आपका रीजन कुछ और भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन योर केस, ऑन योर टाइप ऑफ रिफंड. इट कैन बी एनीथिंग डिपेंडिंग ऑन योर केस. बट द इम्पॉर्टेंट थिंग ओवर हियर इज कि यहाँ पे ये मेल कम्युनिकेशन उसी लोगों को भेजा जाता है जिसका केस अंडर रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस ऑफ द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आइडेंटिफाई होता है. यहाँ पे नॉर्मली वही केसेस जाते हैं जहाँ पे आपका रिफंड अमाउंट बहुत ही ज़्यादा है, जैसे कि 70-80,000 और 1 लाख एंड अबाव. तो वो ज़्यादा बड़े अमाउंट के रिफंड वाले केसेस नॉर्मली रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस सिस्टम के थ्रू आइडेंटिफाई होके प्रोसेस होते हैं. तो थ्रू दिस कम्युनिकेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इज कम्युनिकेटिंग टू यू दैट वेदर यू आर कन्फर्मिंग कि जो भी आपने रिफंड क्लेम किया है इज करेक्ट और यू वांट टू रिवाइज द रिटर्न. क्योंकि अगर आप उसमें नीचे देखोगे तो वहाँ पे आपको स्टेप्स भी दिए रहते हैं कि आप क्या कर सकते हो. तो अगर आपको लगता है कि जो भी इंफॉर्मेशन आपने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को अपने रिटर्न में दी थी बेस्ड ऑन विच यू हैव क्लेम योर रिफंड विद डिडक्शंस और एनी अदर इंफॉर्मेशन, जिसके बेस पे आपने जो भी रिफंड क्लेम किया है वो एब्सोल्युटली करेक्ट है और उसका डॉक्यूमेंटल प्रूफ भी आपके पास है, then you can go for the first option, that is the claim of refund is correct to the best of my knowledge and belief. उसके बाद आपका रिटर्न प्रोसेस हो जाएगा एंड आपका रिफंड भी आ जाएगा. और अगर आपके पास कोई भी इंफॉर्मेशन का डॉक्यूमेंटल प्रूफ नहीं है जिसके लिए या तो जिसके बेस पे आपने अपना रिफंड क्लेम किया है, देन इन दैट केस यू कैन ऑफर option 2 which talks about that return of income being revised by filing revised return of income wherein correct claim of refund shall be made. माने कि आप अपना रिटर्न रिवाइज कर सकते हो एंड जो भी आपका करेक्ट रिफंड अमाउंट आता है आप उसको क्लेम कर सकते हो. सो यहाँ पे अगर सीधे सीधे शब्दों में कहे तो गवर्नमेंट आपको एक और मौका देती है कि अभी भी यू हैव टाइम इफ़ यू वांट टू रिवाइज योर इंफॉर्मेशन ऑफ रिटर्न तो प्लीज़ करेक्ट इट एंड करेक्ट योर क्लेम अमाउंट इफ़ एनी. यानी कि आपके पास एक और मौका है अगर आपको चाहिए कि आप अपना इन्फॉर्मेशन करेक्ट जो भी इन्फॉर्मेशन बनता है वो ही डिस्क्लोज करें इनकम टैक्स रिटर्न में एंड देन करेक्ट रिफंड अमाउंट ही क्लेम करें. सो ये जो भी एक्शंस है आप कहाँ ले सकते हो, इस कम्युनिकेशन का रिस्पॉन्स कहाँ कर सकते हो, तो आप अपने ही ई फाइलिंग पोर्टल में लॉगिन कर सकते हो अपने पैन कार्ड को एज ए यूज़र आईडी यूज़ करके एंड देन वहाँ पे यू कैन गो टू पेंडिंग एक्शंस वर्क लिस्ट रिस्पॉन्स फॉर रिफंड कॉन्फर्मेशन बाय सिलेक्टिंग द करेक्ट ऑप्शन. जहाँ पे जो हमने आगे 2 ऑप्शंस डिस्कस किए वही 2 ऑप्शंस आपको अवेलेबल होंगे एंड चूज द करेक्ट वन विच सूट्स यू. देन वो ही ऑप्शन को सिलेक्ट करके आप कर सकते हो.
सेकेंड ऑप्शन में आपको अपना फाइल रिवाइज रिटर्न करना पड़ेगा एंड रिवाइज रिटर्न का जो एक्नॉलेजमेंट नंबर होगा वो आपको वहाँ पे मेंशन करना रहेगा. सो अगर आपको कोई भी प्रोफेशनल जानकारी चाहिए, आप इसमें आप अपने खुद की एक्सपर्टीज से नहीं कर पा रहे हो, इफ यू फील कंफ्यूज्ड एंड नीड मोर क्लैरिटी or need any professional guidance, you can always communicate to us and reach out to us. So hope this information was useful to you. Thank you all for joining in. We'll meet you in my next video. Till then, you can like, share, subscribe. CA McKinsey Joshi.